आज के समय में अगर आपको लोन लेना है तो आपका सिबिल क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। इसके आधार पर ही कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन देने का फैसला करता है। क्या आपने सोचा है कि सिबिल या क्रेडिट स्कोर आखिर कौन तैयार करता है? आपको बताएं कि एक नहीं तमाम क्रेडिट ब्यूरो सिबिल स्कोर तैयार करते हैं, इन्हें जारी करते हैं। इनमें ट्रांस यूनियन सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन और CRIF हाई मार्क जैसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को प्रमुख माना गया है। इन कंपनियों को लोगों के वित्तीय रिकॉर्ड्स इकट्ठा करने, इन्हें मेंटेन करने, वक्त वक्त पर इन्हें अपडेट करने और इस डेटा के आधार पर क्रेडिट रिपोर्ट या क्रेडिट स्कोर जनरेट करने का बाकायदा लाइसेंस प्राप्त है और इसी आधार पर आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर तय होता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर CIC यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ही लापरवाही कर दे तो क्या हो? यानी बिना किसी गलती के आपका सिबिल स्कोर ही खराब हो जाए। जी हां, यह काल्पनिक सिचुएशन नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। सिबिल स्कोर की देखरेख करने वाली ये 4 कंपनियां कुछ ऐसा ही कर रही थी और इसे लेकर ग्राहकों ने RBI से शिकायत की। RBI ने अपनी जांच में पाया कि कंपनियां न तो ग्राहकों के सिबिल स्कोर की जानकारी को अपडेट कर रही थी और ना ही उसमें कोई सुधार कर रही थी। इस जांच के बाद RBI ने चारों क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों पर 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना ठोक दिया है। RBI ने यह जुर्माना सिबिल के गलत और अधूरे डेटा को देने के अलावा 30 दिनों के भीतर क्रेडिट जानकारी अपडेट नहीं करने की वजह से लगाया है। दरअसल 30 दिन के भीतर क्रेडिट अपडेट करने का नियम मौजूद है, लेकिन कंपनियां ऐसा नहीं कर रही थी। इसीलिए ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड को 26 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को और इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 24,75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पर 25,75,000 रुपए का जुर्माना RBI ने लगाया है। बिगड़े क्रेडिट स्कोर को ठीक करने में कंपनियां 4 महीने से लेकर 12 महीने का समय लगा देती हैं। क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 300 से 900 के बीच होता है। 300 यानी कि सबसे कम क्रेडिट स्कोर, 900 अधिकतम क्रेडिट स्कोर माना जाता है और जानकारियों के मुताबिक अगर 800 के ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर है तो उसे अच्छा माना जाता है। दरअसल सिबिल स्कोर में गड़बड़ी की शिकायत कोई नई नहीं है। कई बोरोवर्स क्रेडिट ब्यूरोज की खराब सर्विसेज और इनकरेक्ट डेटा से पहले भी परेशान रहे हैं और ये शिकायत करते आए हैं कि ऐसे मामलों में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और इसी को देखते हुए बीते साल यानी कि अगस्त 2022 में ही RBI ने अपनी निगरानी में ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म तैयार किया था और इन कंपनियों को RBI की इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के दायरे में लाया गया था ताकि क्रेडिट स्कोर ब्यूरो के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई बाकायदा की जा सके। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज अजीज साहब हमारे साथ हैं, डिप्टी CEO हैं आनंद राठी वेल्थ के। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये कितना इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल सिस्टम्स में पारदर्शिता और थोड़ा सा फाइनेंशियल जो बोरोवर्स हैं उनमें फाइनेंशियल थोड़ी सी डिसिप्लिन भी आए, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो स्कोर तैयार किया जा रहा है, अगर इसमें ही लापरवाही हो रही हो तो इसे कितना गंभीर आप मानते हैं? नमस्कार दीपक जी, गुड इवनिंग। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानूंगा। बहुत सारे रीजंस हैं, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट मान रहा हूं कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। पर्सनल फाइनेंस में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो स्कोर है, सिबिल एक कंपनी है, इक्विफैक्स है, जैसे आपने कहा सिबिल के स्कोर को सिबिल जो क्रेडिट ब्यूरो है उसकी जो स्कोर है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो फ्यूचर लोन्स हैं वो लोन मिलना या ना मिलना इस स्कोर पे निर्भर है। सेकंड, वो क्या ब्याज पे मिलेगा वो भी इस पे निर्भर है। तीसरा, स्ट्रक्चरली एक इशू भी है क्योंकि आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। डेटा मिलता है बैंकों से सीधे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सीधे CIS के पास, CICs के पास जाता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के पास जाता है और आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उस पर आपकी सुनवाई ना हो, ये स्ट्रक्चरली मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम है। तो पॉइंट 1 बहुत इंपॉर्टेंट स्कोर है, उसको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है।
बट आई थिंक उसकी जो स्कोर है उसमें थोड़ी सी अनफेयरनेस ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चरली है, क्योंकि अगर मैंने एक भी पेमेंट जिसमें मेरी डिस्प्यूट है, मेरे दोस्त का उदाहरण मैं बताता हूँ, उनके क्रेडिट कार्ड की 14,000 रुपए की उन्होंने गलत फी लगाई थी और वो डिस्प्यूट कर रहा था कि ये फी मेरी है नहीं, मैंने पेमेंट की हुई है, फिर भी उसका सिविल स्कोर इम्पैक्ट हो गया और उसको 14,000 रुपए देने पड़े, जो वाजबी नहीं था। तो आप अपने स्कोर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने होम लोन को लेने के लिए आप एक क्रेडिट कार्ड कंपनी को 14,000 रुपए इसलिए दे रहे हैं, मुफ्त के दे रहे हैं, ना हक के दे रहे हैं, ताकि आपके होम लोन में अड़चन ना हो। आधा % का उधर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता, उसमें उसको लाख रुपए का नुकसान हो जाता हर मंथ। तो ये गुंडागर्दी जैसी हो गई। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इस पे निगरानी रहे। आरबीआई इज वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर्स इन द वर्ल्ड, एंड इसीलिए उन्होंने उनको पेनल्टी दी है ताकि वो और थोड़ा चौकन्ना हो। एंड ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया दीपक जी। एज अ व्यूअर ऑल्सो आई एम इंडेटेड टू यू। बिल्कुल सर, और ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था कि इसमें हाई कोर्ट ने, इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक एजुकेशन लोन जब रिजेक्ट हो गया था, उसके बाद बाकायदा एसबीआई को फटकार भी लगाई थी कि आपका थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गया। और मेरे ख्याल से ऐसी जैसा आप बता रहे हैं 14-15 हजार रुपए का कोई इश्यू था, उसकी वजह से एजुकेशन लोन बेचारे को विदेश जाना था और एजुकेशन लोन रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, और तो सीबिल का असर यहां तक पड़ता है। और अगर इस पर लापरवाही हो रही है, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन इसे दुरुस्त करने के लिए क्या करें सर? क्या इन क्रेडिट स्कोर कंपनियों के पास सीधा कस्टमर की पहुंच हो या बैंक के थ्रू ही जाएं? क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होती है तो कहते हैं बैंक से ही आएगा साहब, बैंक जब अपडेट करेगा, बैंक ने भेज दिया, आप दबा के बैठे वो फाइल साल साल भर तक अपडेट कर नहीं रहे हो। तो इसका क्या डायरेक्ट कोई कनेक्शन होना चाहिए कंपनियों के पास सीधा कस्टमर की? देखिए, जो 2005 में सीआईएस का जो रेगुलेशन या एक्ट निकला था, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि कोई भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी वो डेटाबेस में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती। तो वो वाजबी है कि अगर वो बोलें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही आपको डेटा भिजवाना पड़ेगा, तब जाके हम अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि एक्ट में लिखा गया है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जिससे मेरी डिस्प्यूट हो उससे ही मैं विनती करूं कि तू मेरे स्कोर को अच्छा कर दे, ये थोड़ा अनफेयर हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं उसी से डिस्प्यूट कर रहा हूं कि मुझे ये 14,000 नहीं देने क्योंकि ये तुमने गलत लगाए, और उससे ही मैं विनती करूं कि मेरी स्कोर को ठीक से भेज दे। तो ये जो डाइकोटमी है, इसीलिए आरबीआई ने एक रेडिसल फोरम भी चालू किया। अब उस फोरम की जानकारी और उसका प्रयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्बड्समैन बैंकिंग की, जो ओम्बड्समैन की जो शिकायतें हैं, उससे जो बैंक इतनी चौकन्ना रहती है। मैं भी एक बैंक में काम कर चुका हूं 2004 से 2010 तक, और जो ओम्बड्समैन की शिकायत होती है उसको बैंक बहुत सीरियसली लेती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप उसका प्रयोग करें और रेडिसल फोरम में जाएं, अगर आपको डिस्प्यूट हो तो बहुत काम आए। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा फैक्ट में सुधार कर लूँ, शायद मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट बोला, लेकिन ये जो एजुकेशन लोन वाला मसला था ये मई के महीने का था और ये केरल हाई कोर्ट का था। केरल हाई कोर्ट के जस्टिस पीवी कुन्नीकृष्णन ने ये जो शिक्षा ऋण के लिए आवेदन पर जब विचार किया तो कहा कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं आप। तो खैर, अब वापस आते, इसमें एक और प्रॉब्लम ये है फिरोज भाई कि आप बार बार अपना क्रेडिट स्कोर चेक भी नहीं कर सकते, आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब आप जितनी बार चेक करते रहोगे कि इन्होंने मेरा अपडेट किया कि नहीं किया, पैसे तो लग रहे हैं, वो शायद कुछ दिनों तक वैलिड होता है, तो बार बार आपके पैसे भी लग रहे हैं। तो ये यहां पर भी एक इनजस्टिस हो रहा है। ये बिल्कुल मेरे बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, हाँ, और उसके मुझे पैसे देने पड़े। भाई, अगर वो इंफॉर्मेशन यूज कर रही है कमर्शियली रन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो पैसा जो, ऑफ कोर्स सीआईएससीज को, कंपनी को पैसे तो कमाने हैं, तो एनजीओ है नहीं। अब वो दो चारे हैं, या तो फिर यूजर से लें, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लें, या तो फिर दोनों से लें, या एक से ज्यादा लें। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो ये काम प्रॉफिट के लिए कर रही है तो उससे चार्ज करना चाहिए। एक इंसान लोन तो लेता है, मजबूरी में लेता है कि भाई उसके पास इक्विटी नहीं है अपनी खुद की डालने की घर में, तो वो डेट लेता है। तो आई थिंक वो स्कोर को फ्री करना चाहिए, पॉइंट 1, बिकॉज इट्स माय ओन इंफॉर्मेशन। दैट्स जो मुद्दा आपने उठाया, कांट बी मोर रेलेवेंट। एब्सोल्युटली। अच्छा, यहाँ पे एक वो है, हो सकता है हम भाई कम समझ ना समझ लोग हों, शायद हमें समझ ना आते हो, लेकिन एक चीज मेरे को समझ में नहीं आती, हम क्रेडिट स्कोर कंपनियों को पैसा किस बात का दे रहे हैं? कोई सर्विस दे रहे हैं हमें, वो तो हम बात समझ में आता है। हमारा स्कोर निकाल कर हमें दे देना, वो भी कोई
ऐसा नहीं है कि वो स्कोर मेरे पक्ष में ही आ रहा है, मेरे लिए वो खराब स्कोर भी हो सकता है, मेरा काम आगे अटक भी रहा है। तो आप ऐसी कोई सर्विस भी मुझे नहीं दे रहे हो कि जिसका मैं आपको बार बार पेमेंट करूं। और मैं जैसा मैंने कहा, ठीक है, एक बार मुझे अपना स्कोर जानना है, मेरी जिज्ञासा है, तो चलो मैंने पैसा दे दिया। लेकिन अगर वो डिस्प्यूटेड है और उसको मैं बार बार चेक करना जाऊं और उसके बावजूद मैं उनको पैसा देते रहूं, तो ये थोड़ा सा यहां पर मुझे लगता है का यहां पर एक सोचनीय विषय तो जरूर आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं सर। ऐसा हो ही ना आपका सिबिल स्कोर रहे, थोड़ा बैक टू बेसिक्स आते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है, मैं उस पर बाद में बात करूंगा, लेकिन थोड़ा बैक टू बेसिक्स। अपना सिबिल स्कोर ठीक करने के लिए बुनियादी सिद्धांत क्या हो सर? देखिए, बुनियादी सिद्धांत ये हो, जो एज ओल्ड सेइंग है, जितनी चादर उतनी फैलाएं। जब भी आपको कोई लोन ऑफर करता है तो आप थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाएं। पर्सनल लोन आजकल तो ऐसे ही फोनों पे ऑफर हो जाते हैं, अप्रूव हो जाते हैं। ऑफ कोर्स एक कन्वीनियंस एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, बट जरूरत उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कन्वीनियंस के चक्कर में लोग ले लेते हैं, चलो देख लेंगे, अब हॉलीडे करे आते हैं। तो ये जो छोटे छोटे लोन्स हैं वो बड़े बड़े लोन्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो ज्यादातर मेरे हिसाब से लोन की जो लाइफ है, बोरोइंग की लाइफ है, वो बहुत जरूरी बड़ी टिकट आइटम्स के लिए ही रखें, और ना के अपने क्रेडिट कार्ड में शॉपिंग करने के लिए वीकेंड पे। यू शुड ट्राई एंड अवॉइड। ऑफ कोर्स ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से मैं तो लोन लूंगा तो सिर्फ एक बड़ी टिकट का लूंगा। दैट्स पॉइंट वन। मैंने क्रेडिट कार्ड कभी जिंदगी में यूज नहीं किए, क्योंकि अगर मैं अपने फ्यूचर की कमाई आज ही खर्च कर दूंगा, तो फिर फ्यूचर में क्या खर्च करूंगा, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। और अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो मैं खुद के क्यों ना खर्च करूं, किसी और के क्यों करूं। सो दैट्स द थॉट प्रोसेस ऑन विच आई डोंट हैव वन क्रेडिट कार्ड। पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, मेरे हिसाब से उसको ठीक करने के लिए आपको पहले तो अपनी जो बैक पेमेंट्स हैं उसकी पेमेंट करनी है। अगर डिस्प्यूट है तो एग्रेसिवली रिजॉल्व करें अपने बैंकर के साथ, या एनबीएफसी जिससे भी आपने लोन लिया उसको रिजॉल्व करें। रिजॉल्व करके एक सेटलमेंट अमाउंट पे पहुंचे और वो सेटलमेंट अमाउंट पे करें। राइट, अगर आपको जैसे मेरे उदाहरण में 14,000 नहीं पे करना था, नेगोशिएट करके 7,000 पे लाए तो 7,000 पे कर दे। पॉइंट वन। फिर उसमें 3 महीने की मोहलत होती है, उसको अपडेट करने। अगर वो अपडेट नहीं होता है तो आप जरूर एक डिस्प्यूट भी रेज कर सकते हैं सीआईसी के साथ। तो सीआईसी खुद ही वो आपके बैंक से या एनबीएफसी से वो डिटेल मांगेगी और वो अपडेट करेगी। अब अच्छी बात यह है कि आरबीआई ने निगरानी रखी है, और ये जो अपडेशन है, देखने को ये छोटा मैटर है आरबीआई के हिसाब से, बट फिर भी आरबीआई ने इतनी बारीकी से देखा कि भाई अपडेशन की टाइम इतनी क्यों लग रही है, उस पर भी पेनल्टी लगाई। गलत स्कोर के लिए पेनल्टी लगाना ठीक है, बट अपडेशन की डिले के लिए भी पेनल्टी लगाना, मतलब मेरे हित में कोई तो रेगुलेटर है जो निगरानी रख रहा है इन चार पे। और लास्टली दीपक जी, ऑन अ लॉन्गिश आंसर, इक्विफैक्स फॉर एग्जांपल के ओनर्स में ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो एक यूएस की कंपनी है और 7 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ओनर है। तो जिससे मैं उधार ले रहा हूं, जो क्रेडिट स्कोर प्रोड्यूस कर रहा है इक्विफैक्स, उसमें ओनरशिप की सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है? So there are quite a few structural issues I'm sure RBI is looking at. और इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा पुराना इशू ये भी है कि भाई हमारा डेटा है इनके पास, और बड़ा सेंसिटिव डेटा है। अब ये जब नया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट चला तो इसमें एक बहस ये भी चली कि भाई हमारा डेटा इनके पास क्या कर रहा है, ये हमारे डेटा का क्या करेंगे, इस बात की गारंटी क्या है। अगर ये हमारे स्कोर अपडेशन में प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसमें लापरवाही दिखा रहे हैं, तो हमारा इतना सेंसिटिव डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं, क्या इस बात की कोई गारंटी है? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये मेरी कंसेंसस से डेटा लिया गया है, इनके पास जो गया है उसके लिए क्या मुझसे पूछा गया था? ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। खैर, ये गवर्नमेंट अपने लेवल पे इसको सॉर्ट आउट कर रही है, शायद एड्रेस हो भी रहा होगा ये इशू। लेकिन एक चीज और है जो शायद भ्रांति हो, आई एम श्योर ये एक मिथ ही हो, भ्रांति ही हो, लेकिन इसे आप दूर करें फिरोज जी। वो ये कि बार बार क्रेडिट अगर मैं स्कोर चेक करता हूं तो क्या मेरा क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा? नहीं नहीं दीपक जी, आई थिंक ये जो भ्रम है ये मेरे हिसाब से मिथ ही है। जैसे आपने कहा, एक बहुत हिंदी का बहुत भारी भरकम शब्द यूज किया था, आई एम नॉट एबल टू रिपीट इट। ये जो मिथ ही लगता है मुझे तो, क्योंकि ये कोई जैसे आप अगर टिकट प्राइसेस चेक करते हैं, अगर एक ही आईपी एड्रेस से अगर 4 बार आप टिकट प्राइस चेक करेंगे तो अगली बार आपको 5वीं बार ज्यादा प्राइस आए, क्योंकि आपकी गरज दिख जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं है, आप सिविल स्कोर को चेक करें, उसकी जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ बैंक से आने वाली इंफॉर्मेशन से ही वो स्कोर में बदलाव हो सकता है।
अगर ये CICs जल्दी से काम करें तो उसी की तो पेनल्टी लगेगी। तो आई डोंट थिंक वो बहुत बड़ा मिथ है। बिल्कुल ये स्वाभाविक है, बिल्कुल आपने सही कहा, ये सॉफ्ट इंक्वायरी इसे कहा जाता है। लेकिन मैं ये सवाल क्यों रेलेवेंट है, देखिए अब क्योंकि इनकी गड़बड़ झाला इनका साफ साफ पता चल गया, आरबीआई ने जुर्माना ठोका है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमें ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि ये लोग लापरवाही नहीं कर रहे हैं, ये प्रमाण है हमारे पास। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, लोगों के मन में क्यों ऐसी भ्रांतियां आती है कि बार बार स्कोर चेक करेंगे तो हमारा स्कोर कम हो जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति जिसका लोन आपने रोका हुआ है, आपने मींस बैंकों ने रोका हुआ है, जरा उसकी मनस्थिति समझिए आप। उसको हर हाल में लोन चाहिए, किसी भी कारण से चाहिए, कोई इमरजेंसी है, पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, विदेश के लिए या किसी भी इन्वेस्टमेंट जो भी वो करना चाहता, और सिबिल स्कोर कम है साहब ये बताकर उसका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक, ऐसे में बेचारा बार बार वो क्रेडिट स्कोर चेक नहीं करेगा तो क्या करेगा। और फिर उसके मन में ये भ्रांति क्यों नहीं आएगी कि मैं बार बार चेक कर रहा हूं, मेरे पैसे भी लग रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि बार बार चेक करने से मेरा क्रेडिट स्कोर ही कम हो जाए। तो ये एक जेन्युइन लोगों के सवाल हैं, जो भ्रांति तो है लेकिन सवाल बड़ा वाजिब है, तो इसको बिगर पर्सपेक्टिव में देखना होगा। एक आखिरी सवाल जाते जाते सर, ऐसा क्यों होता है कि मैंने कोई लोन ही नहीं लिया है, आज तक मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, मैंने मेरा एक ना लेना एक ना देना दो जिसको कहा जाता है सामान्य भाषा में, और उसके बावजूद मेरा क्रेडिट स्कोर कम, ये ऐसा क्यों होता है सर कि मैंने कर्जा लिया हुआ है, ठीक है मैं समय पर पेमेंट कर रहा हूं तो मेरा क्रेडिट स्कोर शानदार, लेकिन कर्जा लिया ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड कभी लिया ही नहीं है तो सिबिल स्कोर खराब। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो क्रेडिट कार्ड ही इसलिए लेते हैं कि हमारा सिबिल ठीक आ जाए, भविष्य में लोन लेने में आसानी होगी, ऐसा क्यों? दीपक जी आपने तो बिल्कुल मेरी स्थिति डिस्क्राइब कर दी है। बट उसके पहले एक चीज जो प्रॉब्लम ये है, सिबिल स्कोर की कंप्यूटेशन की ट्रांसपेरेंसी और एजुकेशन में एक गैप। देखिए जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एजुकेशन पे 2013 से काम कर रही है, तो 10 साल बाद आज SIP लोग करते हैं, सुना हुआ है म्यूचुअल फंड क्या है, उसकी समझ बढ़ी। तो आज सिबिल स्कोर या कोई भी क्रेडिट स्कोर को कंप्यूट की फॉर्मूला पे एजुकेशन की तो जरूरत है, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो थोड़े लोग करते हैं, बट क्रेडिट स्कोर तो सबका आता है, काफी लोगों का आता है। आज की फाइनेंशियलाइजेशन की अगर हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अकाउंट्स कितने करोड़ों खुल गए, तो सिबिल स्कोर्स या कोई भी और स्कोर्स और फ्रॉम द अदर 3 कंपनीज, उसकी जानकारी और ट्रांसपेरेंसी की आज भी बड़ी कमी, किसी को पता नहीं है कि कंप्यूट कैसे हो। तो उसमें एजुकेशन पॉइंट 1 है, ताकि वो एंजाइटी कम हो। पॉइंट 2, जैसे मेरा भी सिबिल या कोई भी और तीनों स्कोर नहीं थे, क्योंकि मैंने लोन लिया ही नहीं था। मुझे एक बार होम लोन लेना था मोमेंट्री के लिए, तो मेरे पास स्कोर नहीं था, तो बहुत दिक्कत हुई, मुझे ज्यादा प्रूफ्स देने पड़े मेरी इनकम के, तो फिर मुझे लोन मिला था। तो जाहिर सी बात है फिरोज भाई ब्याज भी ज्यादा लगता है, आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो नेगोशिएशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे पास लोग आते हैं, सिबिल स्कोर अच्छा है तो ब्याज कम मिलेगा, खराब है तो नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। प्लीज गो अहेड सर। करेक्ट सर, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल। वो देखो अब लोन मिले ना मिले, बट मिले महंगे दामों में मिले, या अगर बैंक डिसाइड करे कि नहीं देना भाई, आपको नहीं दे सकता, आप भरोसेमंद नहीं, ये मैं मानता हूं, बट आप भरोसेमंद नहीं हो फिर भी दे दूंगा, बट आपसे 13% लूंगा, दूसरों से 10 लूंगा, ये तो समझ नहीं आई बात, राइट। जैसे आप कोई दोस्त आपसे लोन मांगता है तो आप उस दोस्त को नहीं देते जो पैसे वापस नहीं करने वाला, उसको ये नहीं कहते कि तुम ब्याज ज्यादा दे। एब्सोल्युटली। देखिए ये ऐसा टॉपिक है, एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में बहुत सारे लोग हैं और वो मेरी बात को समझ रहे हैं। जी बिजनेस की इस मुहिम को वो हर शख्स समझ रहा होगा जो सिबिल कम स्कोर होने की वजह से बार बार रिजेक्शंस झेलता है, जो एक बैंक से दूसरे बैंक दर दर की ठोकरें खाता है और फिर नेगोशिएशन में प्रॉब्लम्स उनको होती हैं। ये इसलिए बड़ा इशू है। दूसरा, ये इंडिविजुअल लेवल पर आप छोड़ दीजिए, ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिहाज से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं और उसमें हम लोन लेंडिंग को इजियर बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे छोटे छोटे हर्डल्स और किसी की लापरवाही से अगर किसी का सिबिल स्कोर खराब हो रहा है, मैं मानसिक रूप से क्या होता है उन लोगों के साथ, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन एक इस देश की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए, एक कंज्यूमर के राइट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। इसलिए आज आरबीआई ने आपको पकड़ा है, ये प्रमाण साबित हो गया कि आप गड़बड़ कर रहे थे। जुर्माना कम लगाए वैसे आपको उस हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन ठीक हो जाइए, दुरुस्त हो जाइए,
कंज्यूमर के हित में ज्यादा सक्रियता से काम कीजिए, हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिरोज जी।